आज का जो सेशन है यहाँ पे द्विघात भाग 3, जो कि एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में दे रखा है एक क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम जब होता है तो इतने सारे में से कोई एक ना एक पूछ दिया जाता है। तो इसको क्लियर के लिए मैंने इसको साइड में मैंने लिख करके रख लिया। मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हों तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे मान निम्नलिखित में मान के चलिए यही वाला, ये फर्स्ट वाला जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसी को यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसको किस तरह से बनाया जाए इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो ये जो सवाल है इसमें से मैं सबसे पहले इसी का काम किया जाएगा। a बराबर 2 और यहाँ पे b बराबर, यहाँ से जो 3 है इसको लिख लेना है। c है, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा यहाँ पे माइनस में है, माइनस यहाँ पे 6 लिख दिया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी योग और गुणनफल यहाँ पे लिखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, जो कि यहाँ पे माइनस बी यानी -3/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे सी बाय ए, यानी सी है -6 और ए है 2। यदि सवाल में यहाँ पे b माइनस में रहे तो माइनस माइनस को यहाँ पे प्लस करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ सवाल में भी माइनस है और फॉर्मूला में भी माइनस यदि रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो अब इस सवाल को यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेप में, यानी फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेप में हमको ये काम करना है, और सेकेंड स्टेप में इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर इसको मैं हल करना शुरू कर देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको ले जाना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है एक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको फॉर्मूला आप लिख करके याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 है, तो यहाँ पे इसको -3/2 दे करके स्क्वायर कर देना है, माइनस उसके बाद माइनस का चिन्ह है फॉर्मूला के हिसाब से, तो माइनस दे दिया। यहाँ पे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब यहाँ पे -6 और 2 था, -6/2, तो यहाँ पे -6/2 दे रखा है। यहाँ पे दोनों चिन्ह, ये दोनों चिन्ह जो साइन है इकट्ठा नहीं रहता, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ता है, मैंने वही दे दिया। अब इसका स्क्वायर करने पर 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है, और 3 को स्क्वायर करने पर 9 हो जाता है। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। उसके बाद 2 का पहाड़ा 2 बार यानी 4 हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई चिन्ह को साइन को करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे कटने वाला है, नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देता है, फिर काट करके तो उतना ही बनता है। यहाँ कट गया और यहाँ बच गया 6। उसके बाद क्या करना है इससे आगे, तो यहाँ पे इसका 9/4 प्लस यहाँ पे 6 हो गया। तो अब यहाँ पे आप इसको हल कर सकते हैं, वो यहाँ पे बट्टा 1 करके, और यहाँ पे भिन्नजोड़ आप करके इसका आंसर ले आ सकते हैं। 4 और 1 का लघुत्तम यानी एलसीएम 4 हो गया, 4 1 4, 9 1 9, 1 चौका 4, 6 1 चौका तो 6 चौक 24। तो यहाँ पर 24 और 9 33/4 हो गया, जो कि मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक मुझे ये नहीं पता रहेगा, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें रहता है, ये जब तक मुझे पता नहीं रहेगा तो मैं इसका हल नहीं सही से निकाल सकता हूँ। ये निकालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप इसे नोटिस कर लेना। इसके बाद आपको ये तो हो गया, अब इसको बनाना है, तो इसको भी ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। सेकंड नंबर
पहले इसका जो है फॉर्मूला सही कर लेना है, उसके बाद जा कर के ये सवाल खुद ब खुद बनेगा। यहाँ पे बीटा स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा को कॉमा ले लेता है। कॉमा लेने के बाद यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर था तो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर था यानी बीटा हो गया, जिसमें दोनों में से एक एक बच गया। तो मुझे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। यानी कहने का मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि मैं पहले बनाया था, जो कि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का ये अल्फ़ा इंटू बीटा का -6/2 है। तो यही यहाँ पे वैल्यू देना है। तो यहाँ पर वैल्यू इसका देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो इसका वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, यानी -6/2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट जो में है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू -3 है, तो -3/2। तो यहाँ पर कटता है, इसको काट देना है। 2 3 जा 2 तिया 6 माइनस, अब नहीं कटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पे आगे में नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। 3 को गुना करने पर 3 तिया 9, और यहाँ पे बच गया 2, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें भी आपने देखा जो कि ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने पहले में भी यहाँ पर बता रखा था आपको। जो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये किस तरह से आप फॉर्मूला को पहले सही कर लेना है आपको, उसके बाद सवाल को हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको कैसा लग रहा है दिखने में, आप पहले यहाँ पे गौर से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। तो यहाँ पर मैं जल्दबाजी में बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझने के लिए धीरे धीरे बना रहा हूँ। जिनका मैथ कमज़ोर है उसके लिए सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है, वो इसको ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे अंश में और हर में, अंश में और हर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भिन्न जोड़ करना है, फ्रैक्शन ऐड। तो यहाँ पे मैं इस दोनों का एलसीएम लेता हूँ, यानी लघुत्तम लेता हूँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाता है, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं इसको, यानी ये मेरा जो है ये वाला फॉर्मूला पे आ गया है, तो ऊपर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और नीचे में भी मेरा आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अब इसको, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इस फॉर्मूले में, यानी बस यहाँ पे इसमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे डालना है, और उसके बाद स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा यानी गुना रहेगा तो गुना, और नीचे में से भाग दिया जाएगा। तो इसके लिए इसको यहाँ पे मान रखना है, तो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ। आप लोग इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, और ये कैसे बनता है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं इस तरह से। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -3/2, जो कि इसमें भी मैंने रखा था -3/2 अल्फ़ा प्लस बीटा का, यहाँ भी वही है। इस दोनों का आंसर भी कुछ सेम होगा, बट यहाँ पर डिवाइड नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, बस यही इसमें फ़र्क है। तो यहाँ पर -3/2 घटाओ 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -6/2, यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू का जो वैल्यू था वो मैंने दे रखा था, तो -6/2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको स्क्वायर करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस
6 दूना 12 गुना भी कर सकते हैं, लेकिन फिर काटना भी है। 2 दूनी 2 एका 2 कट गया, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे आपको खुद ब खुद, और हाँ यहाँ पे तो ऊपर वाला तो दे दिया था, लेकिन नीचे वाला छूट गया, ये वाला अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, यहाँ पर भी मैंने दे रखा था -6/2। इसके भी नीचे में -6/2 डालना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं, हाँ -6/2 यहाँ भी डालना है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने -6/2 दे दिया। अब यहाँ जो बचता है उसको कैसे हल करना है, जो दिया था वो आप देख सकते हैं, सॉरी 9/4 प्लस यहाँ पे मेरा था 6 बट्टे यहाँ पे -6/2। यहाँ तो काट सकते हैं, 2 तिया 6, अभी रहने देते हैं, काट लेंगे। उसके बाद इसका भिन्न जोड़ कर लेना है, इसका भिन्न जोड़ कर लेना है। 4 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 एका 4, 9 एका 9, 4 एका 4, 6 चौक 24 बटे -6/2। अब इससे आगे इसको 24 9 कितना होता है, 33/4 आप जोड़ लेना। और जो ये है इसका मतलब क्या होता है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, फोकस करना है। इसका मतलब भागा हुआ। जैसे ही मैं एक भिन्न को दूसरे भिन्न के साथ भाग करता हूँ, तो नीचे वाला जो रहता है, यानी भाग दूसरी तरफ जो भाग के चिन्ह के बाद जो रहता है वो उल्टा होके गुना हो जाता है। 2/-6, 2 दूनी 4, 11 तिया 33, 3 दूना 6। अब यहाँ पे पूरा मेरा खत्म हो गया, नीचे बच गया 2, इसमें यहाँ -2, ऊपर 11 बच गया। अब इसको क्या करना है, तो 11 का 11 प्लस माइनस 2 दूना 4, यानी यहाँ का जो चिन्ह है इसको ऐसे लिख सकते हैं। तीनों सवाल यहाँ पे बना करके दिखा दिया। जो नहीं समझे रिवाइंड करके, यानी पीछे जा करके देख सकते हैं, आगे पीछे वीडियो कर सकते हैं। अब मैं चौथा नंबर पे, यानी इस पे मैं जाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस साइड से ये कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। इसको मैंने ब्लैंक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे मैं ये इसको लिख लेता हूँ 4 नंबर, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब सही कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 नंबर जो कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का दे दिया है। अब इसको पहले फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, उसके बाद ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मैंने यहाँ पे निकाल के -3/2 रखा था, तो -3/2 यहाँ पे कर दिया और क्यू कर दिया। -3 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -6/2 है, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह और यानी माइनस और मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसीलिए। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी यही वैल्यू -3/2 यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट जाएगा। उसके बाद -3 को 3 बार गुना करना है, तो यहाँ पर आपको 3 तिया 9, 9 तिया 27, लेकिन यहाँ पे 3 बार हो रहा है, तो माइनस में 4 बार होगा तो प्लस में, 2 बार होगा तो प्लस में। 2 को 3 बार करना है मल्टीप्लाई, गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस में ही रहेगा। यहाँ पे यदि कटना है तो काट देना है। यहाँ पे अब सीधा करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, और ये माइनस तो आगे में है ही,
यहाँ पे नीचे में 2 और 2 हो गया, तो यहाँ 2 तिया 6, अब यहाँ पे नहीं कटेगा, तो -27/8 -3 तिया 9 तिया 27/2 हो गया। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे भिन्न घटाओ जो कि करना है, 8 और 2 का लघुत्तम 8 होगा, 8 का 8, 27 का 27, 2 चौके 8, तो 27 चौके 7 चौक 28, 2 चौके 8, 2 10, यानी यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा में लिख लेता हूँ जो कि 108 हो गया। अब दोनों यहाँ पे माइनस है, तो क्या करना है, इस दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जब एक जैसा चिन्ह रहे तो उसको जोड़ लेना है, 8 7 15, 2 1 3 और यहाँ पे 1 हो गया, चिन्ह यही रहेगा, यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद यहाँ कटना है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो अब यहाँ पे मेरा ये सवाल पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे, ये मेरा सवाल क्लियर हो गया, अब मैं 5 नंबर सवाल पे इसको बनाऊंगा। यहाँ पे 5 नंबर सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर भी तोड़ रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह इसको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद प्लस दे करके अल्फा इंटू बीटा लिख देना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, यानी यही वाला फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रहेगा, इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 अल्फा इंटू बीटा वो माइनस में है और एक प्लस में है, इसको माइनस करने पर एक ही अल्फा इंटू बीटा बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखा था -3/2, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इसका स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -6/, तो यहाँ पे -6/2 दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करने में मैंने बताया था थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में, जो कि इसका स्क्वायर करने पर यानी 2 रहता है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाता है, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे भिन्न जोड़ कर देना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 4 2 का 4 हो गया, 4 1 4, 9 1 9, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, सॉरी। यहाँ पे अब मैं सवाल नहीं बनाऊंगा, आप खुद बना लेना। यहाँ पे मैं सवाल लिख देता हूँ और इसका कैसे तोड़ते हैं ये बता देता हूँ। इस दोनों का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भिंजोर जैसा दिख रहा है, जो कि आपको एक वीडियो मैंने और बनाया था इसी वाले वीडियो में दिखाया था, जो कि अल्फा बट्टे बीटा प्लस अल्फा, ये आपको क्या दिख रहा है, भिंजोर है। इसको भिंजोर मैंने किया था, इसी तरह से इसको भी क्या करना है, भिंजोर ही करना है, इसको भी भिंजोर ही करना है। अल्फा और बीटा का एलसीएम यानी लघुत्तम, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा को 1 से गुना करने पर बीटा हो गया, अल्फा को 1 से गुना करने पर अल्फा हो गया। अब इसको सीधा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, इसका चिन्ह यहाँ पे आगे में प्लस नहीं दिया जाता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देना आप, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -6/2 जो कि नीचे में जाएगा। और क्या होगा, 2 रहेगा, यहाँ पे डिवाइड जब होता है, ये मैंने यहाँ पर भी बताया था, जो कि इसी वीडियो में एक सवाल था जो कि इसमें बताया था, जब 2 बट्टे हो जाते हैं यानी एक ऊपर भिन्न हो जाता है दूसरा नीचे भिन्न हो जाता है, तो इसका मतलब आप समझ लेना यहाँ पे भाग हो रहा है। तो भाग में क्या होता है,
उल्टा होके गुना होता है। नीचे वाले को ऊपर वाले जैसे का तैसे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बनाना ही पड़ेगा मुझे, तो मैं बना ही देता हूँ। -3/2 और यहाँ पे -6/2। यहाँ माइनस ऑलरेडी कट रहा है, ख़त्म हो गया। 3/2 है, इसको 6/2 है तो 2/6 कर देना है, ये ख़त्म। यानी 1 और 2 बच गया, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी 1/2 आंसर हो गया। ओके, क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, तो फिर से मिटा करके अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जो कि आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अगला क्वेश्चन है जो है वो आपका, यानी आपको भी दिख रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा है। अल्फ़ा यानी यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है। तो इसको कैसे बनाना है, तो इसके बारे में तो पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ। अब यहाँ पे ये सवाल जो है इसको क्लियर करना है। यहाँ पर सिंपल सा इस तरह से यदि पूछ दिया जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा बात है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा, मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा हुआ कैसे, तो इसको पहले आप देख लेना। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करने पर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यदि एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए तो अभी तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था, तो ये कैसे बना सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या नहीं तो इसको कॉपी में चले जाना था। अब ये मेरा मेन यहाँ पे हो गया। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको रख लेना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। -4 इंटू -6 बाय आपको 2 हो गया। इसको आप कर लेना। ये वाला जो सवाल है इसको क्या करना है, इसका ऐसे ही एलसीएम निकाल लेना है, लघुत्तम। और यहाँ पे अल्फ़ा क्यू हो जाएगा, भिन्न करने पर यहाँ पे बीटा क्यू हो जाएगा। ये वाला जो कि मैंने पहले भी एक सवाल जो था उसमें मैंने बताया था, जो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप उसको उस तरह से देख करके बना सकते हैं। यदि नहीं दिक्कत है तो आपको इस तरह से भी मैं बना देता हूँ। ये आपका जो है ये फॉर्मूला हो गया, बट्टे अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इसे जा करके इस पर आप वैल्यू, एक सवाल है इस पर आप कर सकते हैं, मान रख सकते हैं, आपका सवाल कंप्लीटली तैयार हो जाएगा।